अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन कराम, टीम मुजरिम कौन आज फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के आखिरी पुलिस स्टेशन थाना बुचियाना के बाहर मौजूद है, जहाँ पे एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि फैसलाबाद पुलिस की तारीख में बहुत कम देखने में आया है। यहाँ पर एक हसास इदारे के रिटायर्ड मुलाजिम को अगवा किया जाता है और अगवा का ये मुकदमा तकरीबन 2 साल तक पेंडिंग रहता है। 2 साल के बाद पुलिस अपनी मेहनत और जांफिशानी से इस केस को क्रैक करती है और पता चलता है कि दरअसल अगवा का नहीं बल्कि कत्ल का मुकदमा था, और मुकदमा भी ऐसा जिसमें उस रिटायर्ड मुलाजिम की अपनी बीवी अपने आशना से मिलकर उसको कत्ल कर देती है और लाश को नहर में बहा दिया जाता है। पुलिस ने कैसे क्रैक किया इस केस को, कैसे मुल्ज़िमान तक पहुंची और कैसे उन्हें अरेस्ट किया गया, ये आज के मुजरिम कौन में हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन ने हमेशा आपके सामने ऐसे केसेस रखे जिसमें पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए चंद घंटों में या चंद दिनों में जो है वो मुल्ज़िमान को ट्रेस आउट करके गिरफ़्तार किया। लेकिन आज का प्रोग्राम इस नोइस का भी अनोखा है कि इसमें 1.5-2 साल के बाद जो है वो एक मुकदमा हल कर लिया गया। कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे अगवा का एक मुकदमा जो है वो मर्डर और फिर मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी तक जो है वो पहुंचा, इस पे आज बात करेंगे। मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन बुचियाना में मौजूद हूं और मेरे साथ सब इंस्पेक्टर इमरान आमिर SHO हैं थाना बुचियाना, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये चंद जो अनोखे और अजीब वाक़यात होते हैं उसमें से ये है, और ये डेडिकेशन भी ज़ाहिर करता है पुलिस की कि पुलिस अगर ठान ले तो फिर वो गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेती है। कैसे ये सारा वाक़या पेश आया, आप जब तैनात हुए आपके इल्म में कैसे आया, और फिर कैसे ये एक अगवा का मुकदमा जो दर्ज हुआ ये 302 में कन्वर्ट हुआ और फिर उसके बाद मुल्ज़िमान तक कैसे रसाई हुई? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका शुक्रिया शोएब भाई, आप तशरीफ़ लेके आए तो मैं वेलकम करता हूं आपको। दूसरा, इसके अंदर मैं गोशगुजार करता हूं, ये 21 अप्रैल 2023 में आज से 1.5 साल से ज़्यादा अर्सा पहले एक कंप्लेनेंट आता है मोहम्मद हुसैन कि मेरा भाई आर्मी रिटायर्ड पर्सन थे, मुनव्वर हसन नाम था उनका, वो जो है वो अगवा हुए हैं, जिसकी कंप्लेन के ऊपर जो है फ़ौरन FIR लॉन्च कर दी जाती है। 365 PPC हमारा एक जो है वो ऑफेंस है जो अगवा के रिलेटेड होता है, वो FIR उसकी लॉन्च हो जाती है। उसके बाद उसकी तफ्तीश जो है वो एज़ पर लॉ प्रोसीड की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1.5 साल के बाद मुकदमा जो है वो अनट्रेस ही रहता है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आती। अभी मेरी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है थाना बुचियाना के अंदर, तो मैंने उस केस फाइल को रिव्यू किया और कुछ चीज़ें वाज़ेह खलक पब्लिकली मेरे सामने आई। तो एक दिन मेरे पास कंप्लेनेंट जो है मोहम्मद हुसैन, जिसने ये FIR अगवा की दर्ज करवाई हुई थी, वो मेरे पास आते हैं। उन्होंने एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया जिसको हम ततीमा बयान कहते हैं कि कुछ लोग जिनके नॉमिनेटेड पर्सन थे, जिसमें उसने उस्मान जो है जो मुल्ज़म है और जो अबडक्टी है मुनव्वर हुसैन उसकी मिसेज़ का नाम लिखा हुआ था, और कुछ और फीमेल थी जो मुल्ज़म की बहनें थी, उसके हवाले से एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी कि इन्होंने मेरे सामने आके एडमिशन किया है कि ये जो है मोहम्मद हुसैन ये अगवा ना हुआ है, बल्कि हमने इसका कत्ल करके उसकी नाश जो है वो नहर में बहा दी। तो उस स्टेटमेंट को देखने के बाद, चूँकि वो एक फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन के बाद एक सेकंड इन्फॉर्मेशन थी, उसको हमने प्रोसीड करना शुरू किया। उसके अंदर पहली गिरफ़्तारी जो है वो मुल्ज़म जो है उसकी उस्मान की, वो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। उसके बाद तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा, फिर सेकंड गिरफ़्तारी हुई, तो जिन्होंने दौराने इंटेरोगेशन ये चीज़ एडमिट कर ली कि उसको हमने डे फर्स्ट से ही, जिस दिन ये अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसका वो अबडक्टी का जो उसके अंदर ज़ाहिर किया गया था उसका मर्डर कर दिया गया और उसकी नाश जो है वो नहर के अंदर जो है वो बहा दी गई। अच्छा इमरान भाई, मैं FIR भी देख रहा था, ये 2023 के आगाज़ जो है अप्रैल का ये वाक़या है। एक शख्स जो है वो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन है, घर से निकलता है वॉक के लिए, फिर वापस नहीं आता। 1.5 साल गुजर गया। कैसे ये ख्याल आया उस कंप्लेनेंट के आने के बाद, आपने इस पे बाकायदा काम शुरू किया, या एक वो दिमाग के नेहा खानों में एक बात होती है यार मेरे पास इतने केसेस पेंडिंग हैं और अगर मुझे कोई कहीं से 1% भी क्लू मिला तो मैं इस पे काम ज़रूर करूँगा,
और आपने काम किया और आपकी मेहनत बता रही है कि किस तरीके से आपने सारे केस को लेके चले और फिर बिलाखिर जो है वो मुलजिमान न सिर्फ गिरफ्तार हुए बल्कि उन्होंने इकबाल जुर्म भी कर लिया। आपको इसकी जब लीड मिल गई कि एक शख्स जो गुमशुदा है वो दरअसल गुमशुदा नहीं है बल्कि वो अब हलाक शुदा हो चुका है, कैसे फिर आपने जो है वो इस पे वर्क कैसे किया? कैसे आपने मुख्तसर से अरसे में एक पौने 2 साल का लटका हुआ केस और मुख्तसर से अरसे में आपने तमाम किरदार बेनकाब कर दिए, ये कैसे किया? इसके अंदर भाई मैं बताता चलूँ, सर सीपीओ साहब के जैसे ही चीज़ें मामला जो है ये नोटिस में आया तो फौरी ही तौर पे उन्होंने इसके ऊपर स्मोटो लिया। एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो जो लम्हा बा लम्हा जो है इस केस के हवाले से वो मुझसे ब्रीफिंग ले रहे थे, और एसपी साहब जड़ांवाला जो थे वो खुद जो है इसके ऊपर काम कर रहे थे प्रॉपर। उनकी सुपरविजन में, उनकी रहनुमाई में ये चीज़ें चल रही थी। इसके अंदर मुझे डिस्ट्रिक्ट पुलिस फैसलाबाद की तरफ से तमाम आईटी स्किल्स जो हैं वो और जितनी भी टेक्निक्स थी और जो भी मुझे लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो सारी अवेलेबल थी। जहाँ जहाँ मुझे रेड करने पड़े, जितने ऑफिसर्स जो हैं वो जैसे ही मैंने उनको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की तो फ़ौरन जो है वो उसके अंदर मुझे मदद पहुंचती रही उनकी तरफ से। ब्रदर, इसके अंदर एक तो चीज़ ये है कि केस रिव्यू किया मैंने, ये हल होने वाला मामला था। आप कह लें बदकिस्मती से जो है जिस तरह काम होना चाहिए था वो ना हो सका इसके ऊपर। दूसरा, स्कैंडली एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट सामने आ गया तो एक रास्ता निकल आया, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ इसके अंदर। तो चीज़ें, एक दो चीज़ें जो कॉमन थी, एक तो पब्लिकली चीज़ें जो थी वो आवाज़ खलक थी कि ये जो बंदा है ये अगवा नहीं हुआ, और कुछ ज़बान ज़देआम चीज़ें भी थीं कि उसके मरने वाले की जो है, जो मुगवी है उसकी जो मिसेज़ है उसका एक अताई डॉक्टर के साथ जो है वो माशका चल रहा है, उस हवाले से भी चीज़ें सामने आईं। फिर एक जो क्लू था जो मेरे सामने आया वो ये था कि जब बंदा, कॉमन सेंस की बात है, जब एक बंदा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, मर जाता है, तो वो सब्र आ जाता है, पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें हम बर्दाश्त कर लेते हैं। जब एक बंदा गायब हो जाता है तो उसका इंतज़ार जो है वो हमेशा में। तो इस फीमेल ने जो है, ये मुलज़मा जो साजिदा उसकी मिसेज़ थी, इसने कोई 3-4 माह पहले अपनी बेटी की शादी जो है वो कंडक्ट कर दी। तो ये बड़ी चीज़ मुझे झंझोड़ रही थी कि इट मीन्स कि इसको इंतज़ार ख़त्म हो गया था कि उस बंदे ने वापस नहीं आना, इसलिए उसने अपने बच्चों की शादियां तय करना शुरू कर दी। ये भी कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो फैक्ट्स मेरे सामने आए। उसके बाद जो है जैसे ही गिरफ्तारी अमल में लाई तो उन्होंने इंटरोगेशन के दौरान ये चीज़ एडमिट कर ली कि बंदे का जो है वो हमने मर्डर कर दिया है और उसकी जो डेड बॉडी है वो हमने डिस्पोज़ कर दी है। ये शख्स जो मुलजिम है, उस्मान नामी मुलजिम है, वजह अनाद इनकी क्या थी? क्यों ये इस नहज पे पहुंच गए कि इसको जो है वो एक इंसान को कत्ल करना पड़ा? इसकी ब्रदर जो ये एक अताई डॉक्टर है, इसने डिस्पेंसर क्लास की हुई है, ये गांव की सतह के ऊपर प्रैक्टिशन करता था, आप इसे अताई डॉक्टर कह सकते हैं। तो इसकी इनके घर के अंदर ये जो मुलज़मा साजिदा है या जो जिसका कत्ल हुआ है, मकतूल जो है, उसके घर के अंदर इसकी अप्रोच थी, आना जाना था। तो इस दौरान 4-5 साल पहले इसका जो है वो आप कह लें कि उसका साथ रिलेशन डेवलप हो गया। तो रिलेशन डेवलप होने के बाद ये जो है वो फ़ौज से रिटायर्ड हुए और उन्होंने एक सेकंड जॉब शुरू कर दी किसी प्राइवेट फर्म में लाहौर। तो ये चाह रहे थे कि हम उसका जो है अंदर से पता काट के उसका मर्डर करके, ये आपस में दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए यही रीज़न थी उसके मर्डर करने की। आपने बताया कि इसने मुलजिमा को जो है वो उसने सब्र आ गया जिस पे हम बात कर रहे थे, तो इसके बच्चे कितने हैं? मकतूल के जो हैं वो बच्चे कितने हैं? मकतूल की 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी की अभी शादी हो चुकी है, उससे एक छोटी बेटी है, उससे छोटा बेटा है, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है उसके पास। इमरान भाई, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमारी सोसाइटी में जो हैं ये इस कदर कैंसर के तौर पे सामने आए हैं कि इससे ज़िंदगियां, ख़ानदान बर्बाद हो रहे हैं। क्या बताया दौरान तफ्तीश मुलजिम ने कि इस प्लान उसने किस तरह उसको किया, मारने का प्लान किस तरह किया और फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे किया, डेड बॉडी का क्या किया? देखें जी, ये प्लान तो इनका, ये मनसूबाबंदी जो है ये उसके जिस दिन उसका मर्डर हुआ है उससे पहले इनकी हो चुकी थी। इन्होंने पहले इसकी बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी की, आला कत्ल का एहतमाम किया गया। बोरे के अंदर जिसके अंदर वो डेड बॉडी लेके गए हैं वो इन्होंने मैनेज किया, वो ला के रखा हुआ था। प्लान इनका ये तय हुआ कि इसने जो नशावर, चूँकि इसकी अप्रोच थी, ये खुद अताई डॉक्टर था, इसने वो नशावर जो गोलियाँ हैं वो इसकी मिसेज़ जो मुलज़मा साजिदा है उसको ला के दे दी, चाय के अंदर उसको पिलाकर दे दी गई। जैसे ही वो गुनूदगी के आलम में हुआ तो इन्होंने दोनों ने मिल के
मुलज़म उस्मान ने और साजिद ने मिलकर घर के अंदर ही उसके घर के अंदर ही उसका इन्होंने मर्डर कर दिया। और इसके बाद इसकी डेड बॉडी उस रात लेके ये करीबी ही एक हाउसिंग कॉलोनी डेवलप हो रही थी, उसके वहाँ पे लेके गए। वहाँ जाके इन्होंने वहाँ पे इसको डिप कर दिया। अगले दिन एक रात डेड बॉडी उधर रहती है। अगले दिन ये बड़ा अनसिक्योर फील करते हैं कि ये चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी और हम पकड़े जाएंगे। इसी खौफ की वजह से अगले दिन ये डेड बॉडी वहाँ से निकालते हैं, ये दोनों मुलजमान मिलके, और ये लेके इनके घर का जो आबाई घर है 6 चक के अंदर, उसके करीब ही चचा और ताया का घर था जो खाली पड़ा हुआ था। इनका इरादा था कि ये डेड बॉडी उधर जाके गड़ा खोद के उसके अंदर दबा देंगे। चूँकि काफ़ी 12 बजे से रात से ज़्यादा टाइम हो चुका था, जब ये उधर लेके पहुँचे हैं तो वो चीज़ें एक्सपोज हो गई। पता चल गया आसपास के लोगों में कुछ आई विटनेस थे जिन्होंने चीज़ों को देख लिया। तो फिर इसने अपनी 2 बहनों को, ईशा और नायला को साथ मिलाया और उस डेड बॉडी को जाके करीब ही 4-5 किलोमीटर के करीब एक नहर है गुगेरा ब्रांच, उसके अंदर जाके उन्होंने थ्रो कर दिया। बहनें भी शामिल हो गई इसमें और एक पूरा ख़ानदान जो है वो एक क्राइम का मुर्तकब हो रहा है, जुर्म का मुर्तकब हो रहा है। तो फिर उसके बाद जब इसने नहर में उसको फेंक दिया तो क्या इसकी जो मकतूल है इसकी डेड बॉडी आज तक रिकवर नहीं हो पाई? नहीं जी, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जहाँ पे इन्होंने मुलजमान ने पॉइंटेशन की है कि जहाँ पे इसको डिप किया गया, जितने भी कंसर्निंग पुलिस स्टेशन हैं जिस साइड पे ये नहर का पानी जा रहा है, रेस्क्यू को से हमने मदद ली है, इरिगेशन डिपार्टमेंट से ली है। पुलिस स्टेशन के अंदर जो अनट्रेस मुकदमात पड़े हुए हैं, जो डेड बॉडीज़ मिली हूँ और वो अनट्रेस ना हो, जो अनट्रेस हूँ, उस हवाले से चीज़ें चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए बता दूं कि फैसलाबाद की तहसील है जड़ांवाला, इसका एक पुलिस स्टेशन है बुचियाना। यहाँ पे एक केस दाखिल होता है अगवा का कि एक शख्स जो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन है वो अपने घर से वॉक के लिए निकला और वापस नहीं आया। यहाँ पे 1.5 से पौने 2 साल का अरसा गुजर जाता है लेकिन उस शख्स की कोई ख़बर नहीं होती और पौने 2 साल के बाद एक SHO थाने में अपॉइंट होते हैं। उनको एक छोटी सी लीड मिलती है जिसको वो ले के आगे चलते हैं और केस को इस तरह से क्रैक करते हैं कि उसमें शामिल एक एक किरदार बेनकाब हो के सामने आता है। पता चलता है कि किस तरीके से जो है वो मकतूल के अपने ही घर में उसको नकब लगी, किस तरह उसको अपने घर में ही बेरहमी से मार दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया। हैवानियत और हवस नाज़रीन कराम जब हद से गुज़र जाती है तो फिर रिश्तों का तकद्दुस पामाल होता है, फिर एतमाद पारा पारा होता है। फिर ऐसा ही होता है कि अपने रिश्तेदारों के गले काट कर नाशों को दफन कर दिया करते हैं या नहरों में बहा दिया करते हैं। तो यहाँ पे पुलिस की एक ऐसी कारकर्दगी सामने आई है कि उन्होंने पौने 2 साल पुराने केस के मुल्ज़िमान को न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि अब उन्होंने इन अप्रैल 2023 में पाकिस्तान के मिलिट्री से रिटायर्ड सूबेदार एक शख्स अपने घर से गांव से वॉक करने के लिए निकलते हैं और फिर लापता हो जाते हैं। ख़ानदान को तशवीश होती है और फिर उनकी तलाश के बावजूद वो नहीं मिलते। पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी या अगवा का पर्चा दर्ज करवा दिया जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है और तलाश करने के बावजूद 1.5 से पौने 2 साल तक उनका कोई सुराग नहीं मिलता। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा और मकतूल के भाई मोहम्मद हुसैन मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हुसैन भाई, बताइएगा कि आपके भाई कहाँ पे जो है वो गुम हुए, कैसे गुम हुए, आपको कैसे पता चला कि वो अगवा कर लिए गए? सर मेरे भाई 40 बटालियन लाहौर तो रिटायर्ड होए ने सूबेदार और वो तकरीबन रिटायर होने तो बाद एक महीना बाद NLC ठोकर नियाज बेग दे विच उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली जी। उस तो बाद 1 साल जो मुकम्मल होया जाने पिछली छोटी ते 20/4/2023 दे विच घर आए ने छुट्टी ते उस रात उन्हों दे नाल वाकया होया ते सुबह मैनू पता लग्या जब मैं पता जाके कीता उन्हों दी बेगम कोलों कि मेरा भाई कित्थे है ते उन्होंने कहा जी वाक करने वास्ते निकले ने। फिर उन्हों दा जिहड़ा सी कदम कदम ते बयान जिहड़ा बदलदा गया, कदी कहंदे कदी कहंदे तुहाडे अजीज रिश्तेदार लै गए ने, मैनू अच्छे तरीके नाल डील नहीं कर सकी हो। फिर आस्ता आस्ता पता चलता रहा। हुण चंद दिन पहले इन्हों ने मेरे कोल आए ने मुलजमान सारे आए ने, उस्मान आया है,
ਉਹਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਸ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬਹਿਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ਼ਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਇਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ी ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। एसएचओ साहब ने फिर रेड करवा के सारे बंदे असी गिरफ्तार करवा देते हैं। इन्होंने खुद आके आपको बताया कि जो आपका जो गुमशुदा भाई है वो दरअसल गुमशुदा नहीं है बल्कि हमने उसको मार दिया। इस रात इन्होंने मेरे भाई ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੋਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾਵਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ 4-5 ਨਸ਼ਾਵਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜਤ ਹੋਈ, ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ੂ ਔਰ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। अच्छा ये ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾਵਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਰਦਨ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਸਾਜਦਾ ਪਰਵੀਨ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਜਦਾ, ਇੱਕ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਮੀਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਆ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾਇਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਜਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਯੂਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਪੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਦਰਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਦਬਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਏ? ਉੱਥੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਛਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤਮੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਨਾ ਦੇਖਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਟਾਈ ਸ਼ਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਕਬ ਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਸੀ, 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਆਪ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਲਕ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 20-22-23 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ UN ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਚਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਸੀ,
ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ। ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨੀਅਤ 'ਚ ਤਾਂ ਫਤੂਰ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ GIT ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GIT ਬਣਵਾਈ। GIT ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭੇਦ ਖੁੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਾਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਰਦਨ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਜ਼ੂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਭਤੀਜੀਆਂ ਔਰ ਭਤੀਜਾ, ਮਤਲਬ 2 ਭਤੀਜੀਆਂ ਔਰ 1 ਭਤੀਜਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣ-ਗੁਣ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੂਏ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪੈਥੀ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾਵਰ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 30ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਜੁਮੇ ਦਾ, ਹਰ ਕੁਝ ਜੁਮੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਇਆ। ਬੱਚੇ 9-10 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਮੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ 18-19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾਵਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਬਾਪ ਸਿਰ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला अपने भाई का बदला लवांगा। सज़ा का यकीन है इनको, और इनको यकीन है कि कानून के अंदर रहते हुए मुल्ज़िमान को ज़रूर उनके किए की सज़ा मिलेगी। नाज़रीन किराम, अगर आप रिश्ते निभाने के काबिल नहीं हैं, अगर आपको रिश्ता बोझ लग रहा है तो उस बोझ को उतार दीजिए, रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। लेकिन कत्ल, किसी को मार देना किसी भी मसले का हल नहीं है, और यही चीज़ें जो हैं ये ख़ानदानों के ख़ानदान उजाड़ देती हैं, तबाह कर देती हैं, ज़िंदगियां उजड़ जाती हैं। जैसा कि इस केस में हुआ कि मुल्ज़िमा ने अपने शौहर को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के होते हुए किसी और के साथ मिलकर अपने ही शौहर को कत्ल किया, और फिर 1.5-2 साल के बाद यही मुल्ज़िमा जो है अब कानून की गिरफ्त में है। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला का पुलिस स्टेशन है थाना बुचियाना, जहां पर हसास इदारे का एक रिटायर्ड मुलाजिम जो है उसको अगवा किया जाता है। 365 की FIR 1.25 साल के बाद तकरीबन जो है वो 302 में कन्वर्ट होती है। पुलिस किस तरह से इस सारे मामले को हैंडल करती है? पहले तकरीबन ये दाखिल दफ्तर हो जाता है, उसके बाद एक छोटा सा क्लू पुलिस को जो है वो दोबारा से एक्टिवेट करता है, पुलिस में एनर्जी भरता है, और पुलिस इस सारे वाक़े की तह तक पहुंच के उस मुबैना जो अगवा है उसके कत्ल का ड्रॉप सीन करती है। पता चलता है कि किस तरीके से जो है वो मकतूल की अपनी बीवी जो है वो अपने आशना से मिलकर अपने खावंद का कत्ल करती है, किस तरह से लाश को जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाता है, नहर में फेंक दिया जाता है, और पुलिस किस तरह सारे मुल्ज़िमान तक पहुंचती है। मैं इस वक्त जड़ावाला में सर्कल DSP के ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं राय मसरूर, DSP सर्कल जड़ावाला है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि
किस तरह से ये सारा वाक़या जो पेश आया, पहले अगवा का कहा गया और फिर उसके बाद पता चल रहा है तकरीबन 2 साल के बाद पता चलता है कि ये एक कत्ल था, और कत्ल भी ऐसा जिसमें घर के अपने लोग मुलव्विस थे। तो पुलिस को किस तरह से जो है ये सारा मामला पता चला और कैसे टैकल किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछले साल 23 में एक रिटायर्ड सूबेदार साहब थे, वो अचानक जो गायब हो गए घर से, और तो उसके अगवा का मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ने बड़ी कोशिश की लेकिन कोई कामयाबी ना हो सकी। तो पुलिस बिल्कुल मुसलसल तफ्तीश करती रही, मेहनत करती रही। अब पुलिस ने जदीद तकनीक और अपनी पेशा वाराना महारत से मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है, मुलज़मान ट्रेस कर लिए हैं और गिरफ़्तार कर लिए हैं। और उसमें उसकी बीवी जो है वो उसने साजिदा ने अपने आशना के साथ मिलकर उसको कत्ल किया है, और वो ट्रेस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने उसको मारा, छुरी से उसको जो है वो कत्ल किया, उसकी बोरी में लाश डाली, और उसका जो है उस्मान का बहनोई यूनुस और उसकी 2 बहनों ने मिल के वो उसको लाश जो है वो नहर में फेंक दी। सर बताइएगा कि हमारे मुआशरे में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं ये शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं, और यही जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं ये फिर बड़े क्राइम्स की बुनियाद बनते हैं। हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, किस तरह से हम इसको जो है वो वापस राह रास्त पे ला सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करके शहरी जो है वो एक मस्बत मुआशरे की बुनियाद रख सकते हैं? बिल्कुल, ये बेरार अभी आम हो गई है, और इस वजह से ये मुआशरा हमारा दिन ब दिन पस्त होता जा रहा है। तो ये सेमिनार और जो आपकी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं, टीवी पे भी अच्छे प्रोग्राम आते हैं, आपका जो सिटी 41 है इस पे भी बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं, तो मोटिवेशन होती है लोगों की। ये अच्छी तालीम से, दीनी तालीम से ये हो सकता है, लोगों को पता हो कि ये गलत है, गुनाह है और इससे बचना चाहिए। अच्छा सर बताइएगा कि इस स्पेसिफिक केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें मकतूल जो है वो एक खसास इदारे का मुलाजिम था, फिर रिटायर होकर घर आ गया और फिर घर से गायब हो गया, ये उसकी अपनी बीवी जो है वो उसके अपने जो किरायादार था वो भैया उसको रेंट पे भी दिया हुआ था उन्होंने घर, और वो एक क्वैक डॉक्टर जिसको अताई डॉक्टर बोलते हैं वो भी था, वो प्रैक्टिस कर रहा था गांव में। उस्मान नामी जो मुलजिम है उसने इसी के मकतूल की बीवी के साथ मिलके इसका मर्डर किया है। पुलिस ने कितने अरसे में जो है, क्योंकि पुलिस जो हमारी दीगर हुकाम से बात हुई उन्होंने कहा कि हमें तकरीबन पौने 2 साल के बाद जस्ट एक छोटा सा क्लू मिला है, उसकी लीड को फॉलो करते हुए उसके बाद फिर विद इन डेज़ जो है ना वो इतनी तेज़ी से काम किया गया कि गिरफ्तारियां शुरू की गई, और गिरफ्तारियों के बाद फिर उन्होंने ज़ाहिर है इकबाल जुर्म भी कर लिया, आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। कितना अरसा लगा पुलिस को, और फिर जो इतना अरसा दरमियान में गैप रहा उसमें क्या किसी ने परसू नहीं किया, या फिर पुलिस को ज़रूरत नहीं महसूस हुई, एक अगवा का पर्चा था और वो दाखिल दफ्तर हो गया? नहीं, पुलिस तो परसू करती रही है, लेकिन असल में ये कि जो उसकी बीवी थी तो वो मुदैया बनी और उसने ही वो पर्चा करवाया, तो उसकी तरफ ही तो सारा वो जुर्म था, उसने उस पर पर्दा दिया। हम उधर बस वो पुलिस जो है वो जा नहीं रही थी क्योंकि वो मुदैया थी, लेकिन बिल आखिर जो है वो पुलिस ने अच्छे तरीके से तफ्तीश की है, तो मुदैया को वो मुलज़म बना दिया, वो बन गई है मुलज़म। उसने बिल्कुल ये जुल्म किया अपने आशना उस्मान के साथ मिलकर। वो उनका किराएदार भी था, अताई डॉक्टर भी था, उससे उसका तल्लुक़ था, तो इन दोनों ने मिलकर उसको मर्डर कर दिया। राय मसरूर साहब डीएसपी सर्कल भी हैं, अपने सर्कल के लोगों को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए? बस यही है कि अच्छे तरीके से अपने हक़ के लिए बात करें, गलत चीज़ों से बचें, गलत कंपनी से बचें, और कोई बुरी चीज़ देखें तो पुलिस को इतला दें, और बुरी जो है वो कंपनी से बचें। जो दीनी महफ़िलें हैं, अहले इल्म की महफ़िलें हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करें और ये जुर्म से बचें। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना बुचियाना में अप्रैल 2023 में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 365 के तहत एक FIR का इंदराज होता है, जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि एक शख्स जो घर से वॉक के लिए निकला वो गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है। मुद्दई जो मुकदमा है
वो उसी गुम हो जाने वाले शख्स का सगा भाई होता है। पुलिस कोशिश करती है, अहले खाना कोशिश करते हैं, लेकिन उस गुमशुदा शख्स का कोई सुराग नहीं मिलता। ये अज्यूम कर लिया जाता है कि अगवाकारों ने शायद उसको गायब कर दिया है या वो अब उसके मिलने के चांसेस ख़त्म हो गए हैं। 2024 का आगाज़ होता है, 2024 आधा गुजर जाता है। 2024 के इख्तितामी दिनों में पुलिस को एक छोटी सी लीड मिलती है जिसमें उनको पता चलता है कि ये गायब हो जाने वाला शख्स दरअसल अगवा नहीं बल्कि कत्ल कर दिया गया। हमने यहाँ सुना होगा घर का भेदी लंका ढाए, और यहाँ पे इस शख्स के गायब होने में, कत्ल होने में भी उसकी अपनी अहलिया वाइफ मुलव्वस थी, जिसने अपने आशना से मिलकर इस शख्स को कत्ल किया और उसकी नाश को नहर में डिस्पोज ऑफ कर दिया। यहाँ पुलिस का क्रेडिट बनता है, पुलिस को शाबाश बनती है। फैसलाबाद पुलिस ने बहुत जांफिशानी से और इस केस को चैलेंज के तौर पे लेते हुए एक लीड को फॉलो किया और इस केस को न सिर्फ ट्रेस आउट किया, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, बल्कि पूरा नक्शा खींच के रख दिया कि किस तरह से उसको उठाया गया। मुल्ज़िमान ने इतराफ़ी बयान में बताया कि किस तरह उसको उठाया, अगवा किया, नशावर अद्वियात दी और फिर कत्ल करके उसकी लाश को किस तरीके से ठिकाने लगा। नाज़रीन, आज के मुजरिम कौन में हमने आपको बताया कि किस तरह से एक शख्स जिसके अगवा का मुकदमा दर्ज किया जाता है और तकरीबन 2 साल के बाद पता चलता है कि वो अगवा नहीं बल्कि कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को उसकी अपनी बीवी ने अपने आशना से मिलकर नहर में फेंक दिया। नाज़रीन किराम, रिश्तों में ठहराव और एतमाद हमारी बुनियादी ज़रूरत है। अगर आप एक रिश्ता निभा नहीं सकते तो कता ताल्लुक़ कर लीजिए। कत्ल किसी भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।